आगे बढ़ाता हूँ। मेरे साथ दीपक रंजन है, समाजवादी पार्टी अपोजिशन के प्रवक्ता। बहुत शुक्रिया आपका दीपक जी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि देखिए, बीजेपी ने तो अपने हार के कारणों की, आपका माइक खोल लिया, ऑन कर लीजिए, समीक्षा शुरू कर दी है। तो क्या वो सही पहुँचे हैं कि ये आरक्षण, अग्निवीर, इन सब वजहों को, इसको आपने बता रहे हैं बड़ा प्रोपोगेंडा किया, इस कारण आप जीते हैं? देखिए विजय जी, आज भारतीय जनता पार्टी जो एवेल्युएशन कर रही है, जो अपनी समीक्षा कर रही है, मैं समझता हूं कि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और महंगाई की दिशा में, अग्निवीर और आरक्षण की दिशा में अगर इन्होंने काम किया होता तो आज ये परिणाम नहीं आते, आज उत्तर प्रदेश में ये हश्र नहीं होता। अभी जैसा कि हमारे आलोक अवस्थी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दलितों, शोषितों, वंचितों और ओबीसी की बात कर रहे थे, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आज आपके सम्मानित चैनल पे कह करके जाएं कि अगर ये दलितों, शोषितों, वंचितों, SC ST वर्ग के लिए इतना ज़्यादा अगर ये चिंतित है, तो फिर कास्ट सेंसस कराने से भारतीय जनता पार्टी पीछे क्यों हटती है? हम तो कहना चाहते हैं कि भाई आप कास्ट सेंसस कराओ, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, इसमें इसको रिशफल कर दीजिए। बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो SC ST वर्ग से आते हैं या OBC वर्ग से आते हैं, बहुत से ऐसे ST वर्ग से, SC वर्ग से हैं जो क्रीमी लेयर के लोग हैं, उसको तो इनका लाभ मिल रहा है। इनकी समीक्षा से एक बात निकल के आई है कि आप लोगों ने भ्रम फैलाया, ऐसा इनको बताया गया है। देखिए, भ्रम, आई एम नॉट श्योर कि मतलब ये एग्जैक्टली है, बट ऐसा मोटे तौर पर मीडिया में बात आई है कि मीटिंग में एक बात कही गई है, और एक पूर्व राज्यसभा सांसद हैं, आजकल प्रवक्ता भी शायद उन्होंने रखा है। देखिए, भ्रम फैलाने का जो है वो पेटेंट करा रखा है भारतीय जनता पार्टी ने। आप 2014 से उठा करके देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने नौजवानों से लेकर के, महिलाओं से लेकर के सबको भ्रमित करने का काम किया है, नहीं किया? मैं उन चीज़ों में नहीं जाना चाहता। 2014 में जो उन्होंने वादे किए थे जनता से, तो भ्रम तो उन्होंने फैलाया था, और हमने कभी नहीं कहा कि आरक्षण जो है खत्म हो जाएगा। इनके लोगों ने कहा कि 400 सीटें हमें दे दो। अच्छा, 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है जी। अगर ये अपनी गलती ठीक कर ले गए तो? नहीं ठीक कर पाएंगे, क्योंकि गलतियां, मतलब आपको अपने अचीवमेंट पे नहीं, इनकी गलतियों पे नहीं, आपने इनकी गलती पूछी ना, आपने इनकी गलती पूछा ना कि अपनी गलती ठीक कर ले, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप कर रहे हैं। देखो, बैठक कर रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, तो डे बाय डे इनके जनता की और इनके खुद के अंदर की गुटबाजी। आज से पहले आप बता दें कि किसी ने इतना मुखर होकर के बोला हो, किस तरीके, क्या उसके खिलाफ कार्रवाई? ये इनकी अपनी अनुशासन समिति जो करना हो करे। आज के दायरे में रविंद्र, आप पूर्वांचल से उठा के देख लीजिए, रविंद्र कुशवाहा जी ने किसके ऊपर आरोप लगाया? ज्योति निरंजन जी ने किसके ऊपर आरोप लगाया? संजू बालियान जी ने किसके ऊपर आरोप लगाया? तो आपको सूट करता है ना, इनकी यहाँ गुटबाजी हुई, आपके लिए सूटेबल है। तो वही तो मैं कह रहा हूं कि गुटबाजी अब देखिएगा और बढ़ेगी, और ये लोग हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। खैर, हमें इनके अनुशासन समिति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं विजय जी, आज से पहले कभी आपने सुना हो कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसी गुटबाजी दिखी हो या कभी ऐसा कुछ हो? ऑलराइट, शुक्रिया। ये कह रहे हैं देखो हमारा तो सब ठीक है, बट ठीक है, आप प्रोपेगेंडा फैला के जीते हो। ये अभी भी अपनी कमियों पे काम नहीं कर रहे हैं। देखिए प्रोपेगेंडा ही किया है। विजय जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने आज एक बात बड़े साफगोई से कह दी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये जनता की सरकार नहीं है, और ना ये जनता के लिए सरकार। अभी चिल्ला चिल्ला के आलोक अवस्थी जी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अरे यही तो हम भी कहते हैं कि जनता की सरकार कब होगी, जनता के लिए सरकार कब होगी, जनता के काम कब होंगे? और रहा सवाल देखिए प्रोपेगेंडा का, हिटलर के जमाने में एक प्रोपेगेंडा मिनिस्टर होता था विजय जी, और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितने के जितने मिनिस्टर हैं सब प्रोपेगेंडा मिनिस्टर हैं, सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाने का काम करते हैं, काम कोई नहीं करता है वो काम। और रहा सवाल SC वर्ग का, अच्छा, आपने 10 सीटों पे तैयारी कर ली? पूरी तैयारी हो गई है, और हमने देखिए, हमने हिम्मत जुटाई, हमने जनरल सीट पे मैंने SC वर्ग के अवधेश प्रसाद जी को हमने उतारा थी। हिम्मत भारतीय जनता पार्टी में जनरल सीट में उतार देते दलित वर्ग के किसी को। और सिर्फ हमने अयोध्या नहीं जीता, फैजाबाद नहीं जीता, हमने पूरा अवध मंडल जीता है, उनके अगल बगल। अरे पड़ोस RLD देखिए, RLD के जाने के बाद, ये लाख दोनों लोग कहते हैं, RLD से अलायंस होने के बाद सीटें तो गंवाई भारतीय जनता पार्टी। मैं नहीं सहमत हूँ, नहीं भाई, मुनाफे में। ना, ये तो मुनाफे में है, लखनऊ में सत्ता में, दिल्ली में सत्ता में, ये मुनाफे में तो है। दो सांसद। अरे हम भाई मुनाफे में, हम चाहते हैं और मुनाफा हो, सेंट्रल में और एक आध दो इनके मिनिस्टर हो जाए, राज्यसभा से भी हो जाए, और दो सांसद। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी लड़ी है या जीती है, मथुरा हो चाहे आप अलीगढ़ बता रहे थे, पश्चिम में आते, वहां उनका वोट परसेंटेज, वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी का कम हुआ।